हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिया सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल द रेजिंग हैंड फॉर हेल्प। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार वीडियो लेकर आई हूं और ये हमारी हेल्थ से भी जुड़ा है। आई होप आपको पसंद आएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है कि चाय पीने के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं। तो देखिए, ये चाय जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से किसी न किसी तरीके से हमारे हेल्थ से तो जुड़ा ही है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करते हैं। चाय को दुनिया भर में पसंद किया जाता है और लोग इसे अलग अलग रूपों में लेना पसंद करते हैं। और आपको पता है, कमाल की बात तो ये है कि चाय पीने के फ़ायदे को जानने के लिए इस पर कई सारे जो है साइंटिफिक रिसर्च भी की जा चुकी है और जिससे इसकी लोकप्रियता और भी अधिक बढ़ी है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि चाय वैकल्पिक रूप से कई शारीरिक समस्याओं के प्रभाव और उनके लक्षणों को कम करने में मदद कर सकता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए चाय पीने के फायदे और नुकसान के बारे में आज हम जानेंगे। चाय पीने वालों के लिए किसी एनर्जी ड्रिंक से कम नहीं होता है और मुझे भी ऐसे ही लगता है। अगर मैं सुबह उठती हूँ और चाय ना पीऊँ ना, तो ऐसा लगता ही नहीं कि सुबह की शुरुआत हुई है। तो हमारे जैसे लोगों के लिए, यानी कि चाय पीने वाले लोगों के लिए, ये किसी एनर्जी ड्रिंक से कम नहीं है और दुनिया भर में पिए जाने वाला पेय पदार्थ माना जाता है। सबसे ज़्यादा पिया जाता है ये। और सर्दियों के दिनों में तो किसी औषधि से कम नहीं होता है। चाय का वैज्ञानिक नाम कैमेलिया साइनेंसिस है और इसमें कई सारे औषधीय तत्व मौजूद हैं जो कि कैंसर, हृदय रोग, गठिया और डायबिटीज़ के जोखिम को कम कर सकते हैं। पर हाँ, चाय को ज़्यादा पीने से इसमें कैफ़ीन के नकारात्मक परिणाम भी हमारे सामने आ सकते हैं। और साथ में हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि चाय जो है किसी भी समस्या का पूरी तरह से इलाज नहीं है। किसी भी समस्या का पूरी तरह से इलाज जानने के लिए या करने के लिए हमें डॉक्टरी परामर्श की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि चाय पीने के क्या फ़ायदे होते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है कि कैंसर से बचाव। तो चाय में ये कैंसर से बचाव में काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इसमें चाय में पॉलीफेनॉल्स पाए जाते हैं जो कि ट्यूमर की कोशिकाओं को फैलने से रोकते हैं। और NCBI यानी कि नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन की वेबसाइट पर इस संबंध में कई सारे शोध उपलब्ध हैं। और साथ ही ये इसके साथ साथ इसमें ग्रीन टी और ब्लैक टी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट फ्लेवोनोइड्स यानी कि क्रीमोप्रिवेंटिक यानी कि कैंसर रोधी प्रभाव दिखा सकते हैं ये। पर हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है। इसके इलाज के लिए हमें सिर्फ घरेलू उपचार पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। घरेलू नुस्खों के साथ साथ हमें डॉक्टरी एडवाइस की भी ज़रूरत पड़ती है। तो हमें जो है इलाज के लिए डॉक्टरी एडवाइस भी लेनी चाहिए। नंबर 2, हृदय के लिए फ़ायदेमंद। अगर हम एक बैलेंस मात्रा में ग्रीन टी या ब्लैक टी लेते हैं तो इससे हमारे हार्ट को स्वस्थ रखने में ये काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। इसमें चाय लेने से चाय पीने वाले लोगों में ब्लड प्रेशर, सीरम में लिपिड की मात्रा और डायबिटीज़ कंट्रोल में रहती है। साथ ही ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है जिससे कि हार्ट डिसीज़ होने की संभावना कम होती है। फ़िलहाल अभी हार्ट डिसीज़ के मामले में चाय के और भी अच्छे प्रभाव को जानने के लिए अभी इसमें और भी जो है साइंटिफिक रिसर्च की ज़रूरत है। नंबर 3, अर्थराइटिस में चाय के फ़ायदे। रूमेटाइड और अर्थराइटिस से पीड़ित व्यक्तियों के जोड़ों में दर्द, कठोरपन और उसमें सूजन बनी रहती है। तो इस समस्या में ग्रीन टी आराम पहुंचा सकती है। NCBI में एक प्रकाशित शोध के अनुसार ग्रीन टी और ब्लैक टी में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो कि गठिया के जोखिम को कम करने में मदद कर सकते हैं। हालांकि अभी और कितना ये हेल्पफुल होगा, इसके लिए भी और साइंटिफिक रिसर्च की ज़रूरत है। नंबर 4, डायबिटीज़ कम करने में चाय के फ़ायदे। कितनी हैरानी की बात है ना।
डायबिटीज़ में लोग बोलते हैं चाय नहीं पीनी चाहिए, बिल्कुल नहीं पियो, चाय और ख़तरनाक हो सकती है। पर यहाँ पे NCBI की वेबसाइट पर जो शोध है उसमें बताया गया है कि चाय के फ़ायदे भी हैं। तो एक शोध में बताया गया है कि डायबिटीज़ के लिए चाय के फ़ायदे की बात कही गई है। शोध में बताया गया है कि चाय डायबिटीज़ के जोखिम और इससे जुड़ी समस्याओं को कम करने में हेल्पफुल हो सकता है। शोध के अनुसार चाय में इंसुलिन की सक्रियता को बढ़ाती है। चाय पीने से बोला जाता है कि इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में हेल्पफुल हो सकती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चाय पीना जो है डायबिटीज़ की पेशेंट के लिए हेल्पफुल हो सकता है। इस शोध में ग्रीन टी और ब्लैक टी और ओलोंग जैसी विभिन्न प्रकार की चायों को शामिल किया गया है। नंबर 5, सिर दर्द में चाय के फ़ायदे। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है ना, जब भी थोड़ा सा हेडेक होता है तो लगता है कि चाय पी लें तो हमारा हेडेक दूर हो जाता है। तो इसमें एक्चुअली चाय में कैफ़ीन की मात्रा पाई जाती है जो कि सिर दर्द के असर को कुछ कम कर सकती है। एक स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन 400 मिलीग्राम कैफ़ीन का यूज़ कर सकते हैं, मतलब ले सकते हैं। तो उतना कैफ़ीन वो ले सकते हैं, पर इससे ज़्यादा अगर हम कैफ़ीन लेते हैं, मीन्स ज़्यादा चाय पीते हैं, तो इससे क्या होगा, सर दर्द, अनिद्रा और बेचैनी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है हमें। नंबर 6, एंटी एजिंग गुणों से भरपूर। बढ़ती हुई उम्र के प्रभाव को कम करने के लिए चाय लाभकारी है। NCBI की वेबसाइट पर प्रकाशित एक शोध में इस बात की पुष्टि की गई है कि शोध में इस बात का जिक्र मिलता है कि ग्रीन टी और वाइट टी में पॉलीफेनॉल यानी कि कैटेचिन नामक एक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो कि कोशिकाओं को डैमेज होने से बचा सकता है। वहीं काली चाय में थियोफ्लेविन होता है। ये तत्व झुर्रियों से बचाव के मामले में त्वचा को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो ऐसे में बेहतर लाभ के लिए चाय को पीने के साथ त्वचा पर लगाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ये भी फ़ायदा हो सकता है। नंबर 7, एंटीऑक्सीडेंट। चाय में एंटीऑक्सीडेंट की अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो शरीर में फ्री रेडिकल्स के प्रभाव को कम करने में लाभकारी साबित हो सकता है। इससे फ्री रेडिकल्स की वजह से होने वाली बीमारियां जैसे कि हार्ट डिसीज़, कैंसर, एजिंग की समस्या होने की आशंका काफ़ी हद तक कम हो सकती है। इसीलिए एंटीऑक्सीडेंट खाद्य पदार्थों में शामिल चाय स्वास्थ्य के लिए हेल्पफुल हो सकता है। नंबर 8, एंटी इन्फ्लेमेटरी। सूजन से जुड़ी परेशानियों में चाय पीने के फायदे देखे जा सकते हैं। चाय में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो सूजन को दूर करने में हेल्प कर सकते हैं। सूजन से जुड़ी समस्याओं जैसे हृदय रोग और मधुमेह का उपचार करने में चाय का सेवन लाभकारी साबित हो सकता है। एक दिन में हमें कितनी चाय पीनी जाती है, मतलब कितनी चाय हम पी सकते हैं? तो NCBI की वेबसाइट में बताया गया है शोध के अनुसार कि एक दिन में 2 से 3 कप चाय पी सकते हैं, पर इससे ज़्यादा अगर आप चाय पीते हैं तो इसके नुकसान भी हो सकते हैं। तो हमने फ़ायदे तो जान लिए चाय पीने के क्या क्या फ़ायदे हैं, अब इसके नुकसान के बारे में भी जानते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, ज़्यादा चाय पीने से आयरन के अवशोषण को कम कर सकती है चाय में टैनिन नामक एक यौगिक पाया जाता है और ये शरीर में आयरन को अवशोषित करने की क्षमता को कम कर सकता है। यही कारण है कि कहा जाता है ना कि खाना खाने के तुरंत बाद चाय नहीं पीनी चाहिए। नंबर 2, चिंता और तनाव का कारण बन सकती है। चाय में कैफ़ीन होता है और अगर हम ज़्यादा चाय पीते हैं तो इससे हमारे शरीर में कैफ़ीन की क्वांटिटी बढ़ जाती है और माइंड से रिलेटेड जो डिसीज़ हैं उसका भी हमें सामना करना पड़ सकता है। अगर हम ज़्यादा चाय पीते हैं तो ज़्यादा चाय पीने से टेंशन, स्ट्रेस और बेचैनी का सामना भी हमें करना पड़ सकता है। नंबर 3, अनिद्रा और हृदय रोग का कारण बन सकती है। हालांकि लेख में बताया जा चुका है कि चाय में कुछ
कुछ हद तक हृदय रोग में सहायक हो सकती है। इसके बावजूद चाय में मौजूद कैफीन का कारण इसका अधिक सेवन कार्डियोवैस्कुलर यानी कि हृदय रोग और अनिद्रा का कारण बन सकता है। मतलब कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अगर हम ज़्यादा चाय पीते हैं तो हमें जल्दी नींद नहीं आएगी, क्योंकि बोलते हैं ना कि अगर आपको नींद नहीं लानी है तो आप चाय पीजिए, आपकी नींद कम हो जाएगी। और ज़्यादा चाय पीने से जो हार्ट डिसीज़ की प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जी मचलने का कारण भी बन सकती है। तो वही सेम रीज़न है, ग्रीन टी और ब्लैक टी में भी कैफ़ीन होता है और ज़्यादा अगर हम किसी चीज़ की भी अगर ज़्यादा क्वांटिटी का यूज़ करते हैं तो वो हमारे लिए नुकसान कर सकती है। तो सिंपल सी बात है, देखिए अगर आप किसी भी चीज़ का अगर हद से ज़्यादा अगर यूज़ करते हैं तो किसी भी चीज़ की अति तो बुरी ही होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, सीने में जलन का कारण बन सकती है। चाय में कैफ़ीन होता है, साथ ही इसमें साइंटिफिक रिसर्च से साबित भी हुआ है कि कैफ़ीन पेट में गैस्ट्रिक एसिड की मात्रा को बढ़ा सकता है, जिससे सीने में जलन महसूस हो सकता है। और इसीलिए कहा जाता है कि जो लोग एसिडिटी से परेशान हैं, ऐसे लोगों को चाय नहीं पीनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, गर्भावस्था में चाय। देखिए अगर आप प्रेगनेंसी में अगर चाय तो वैसे कम ही पीनी चाहिए, या अगर आप नहीं पीते तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप पीते हैं तो कम पीजिए, क्योंकि कहते हैं कि प्रेगनेंसी में ज़्यादा चाय पीने से इसमें कैफ़ीन की मात्रा बढ़ जाती है, और जिससे कि गर्भपात और जन्म के समय शिशु का वजन कम हो सकता है। तो ये रीज़न हो सकते हैं। तो और हाँ, खाली पेट भी अगर आप चाय पीते हैं तो इसके नुकसान भी हैं। खाली पेट चाय पीने से बाइल जूस की प्रक्रिया अनियमित हो जाती है, जिसके कारण आपको मिचली आ सकती है, मतलब उल्टी होने लग सकती है, घबराहट हो सकती है। आमतौर पर ब्लैक टी को सेहतमंद माना जाता है, ब्लैक टी और ग्रीन टी को, लेकिन बहुत अधिक ब्लैक टी पीना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ब्लैक टी पीने से वजन कम हो सकता है, लेकिन ब्लैक टी पीने से पेट फूल सकता है और भूख नहीं लगती है। नेक्स्ट पॉइंट, आमतौर पर लोग दूध वाली चाय पीना पसंद करते हैं, पर कम लोगों को पता है कि खाली पेट दूध वाली चाय पीने से जल्दी थकान महसूस हो सकती है और साथ ही व्यवहार में भी चिड़चिड़ापन आ सकता है। नेक्स्ट, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें स्ट्रॉन्ग टी पीना अच्छा लगता है तो संभल जाइए। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाय पीने वालों को अल्सर होने का खतरा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, कई लोग एक ही बार ज़्यादा चाय बना लेते हैं और बार बार उसे गर्म करके पीते रहते हैं, तो बार बार गर्म करके चाय पीना खतरनाक हो सकता है। सो आई होप आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।